नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना देवघर से और आप सब देख रहे हैं ड्रीम पफ होम बेकर। और दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एनिवर्सरी केक जो 2 केजी में तैयार होने वाली है और ये एडिबल फ़ोटोशीट पर तैयार हुई है। और आज की इस ट्रफ़ल केक को तैयार करने के लिए हमें चाहिए इस तरह का कटोरा, विस्क, व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट। तो यहाँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है मैंने ट्रफ़ल को बनाने के लिए। और स्पॉन्ज को मैंने बेक कर लिया है, कुल 1 घंटे का समय लगा। 10 इंच का केक टिन गया है इसे बेक करने में, क्योंकि कोई भी रेसिपी तैयार करने के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। और चूँकि मैं होम बेकर हूँ, ऑर्डर पर केक बनाती हूँ, तो अपने कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे अपने केक को तैयार करना होता है। तो यहाँ इस तरह से मैंने डिमोल्ड कर लिया है। बटर पेपर को रिमूव कर लेना है और आज की इस स्पॉन्ज को सिर्फ़ और सिर्फ 2 लेयर में ही मैं कट लगा रही हूँ। जब आप इस रेसिपी को तैयार करें तो अगर आप बिगनर हैं, आपसे नाइफ से कटिंग नहीं होती है, तो आप थ्रेड की हेल्प से कट लगा सकते हैं। पर धीरे धीरे काम करते करते दोस्तों आदत हो जाती है और अपने आप ये काम आपसे होने लगता है। तो यहाँ मैंने स्पॉन्ज की 2 लेयर को काट के रख लिया। अब बारी है ट्रफ़ल बनाने की। तो ट्रफ़ल बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ अनरैप करना है अपने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को। और इसे चॉप करने के लिए मैंने बड़े वाले नाइफ़ का यूज़ किया है, जिससे बड़े ऑर्डर वाले केक स्पॉन्ज को कट करने में मैं यूज़ करती हूँ। टोटल मुझे लेना है 600 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो एक पैकेट तो मैंने आपके सामने ही लिया पूरा और चॉप कर लिया। अब दूसरे पैकेट को भी मुझे कट करना है, अनरैप करना है, और उससे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 100 ग्राम ही लूँगी, ताकि परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आज की हमारी ये केक तैयार हो। और 600 ग्राम चॉकलेट लिया है मैंने, तो 300 ग्राम जाएगा इसमें व्हिपिंग क्रीम। आप व्हिपिंग क्रीम की जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, और दोनों ही क्रीम के साथ काम करना आसान होता है और बेहद ही टेस्टी हमारी ट्रफ़ल तैयार होती है। तो यहाँ मैंने जितना चॉकलेट लिया है उसका जस्ट आधा ही यूज़ किया है व्हिपिंग क्रीम, और यही हमें चाहिए, यही परफेक्ट रेसिपी है ट्रफ़ल तैयार करने की। तो यहाँ इस तरह से मैंने आपको शो भी कर दिया स्क्रीन पर कि हमें कितना व्हिपिंग क्रीम चाहिए, कितनी चॉकलेट। अब मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। आप चाहे तो डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर सकते हैं। मैंने ओवन में इसे मेल्ट किया और इस तरह एक छन्नी में डाल करके इसे छान लिया और हमारा ट्रफ़ल हो गया रेडी। ये छानना बेहद ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, चॉकलेट का लम्स छूट जाता है और फिर काम करना हो जाता है मुश्किल। तो जो ये तीसरा स्टेप है ट्रफ़ल तैयार करने का, पहला स्टेप तो आपने देखा कि सबसे पहले चॉकलेट को एकदम फाइन चॉप कर लेना है। दूसरा स्टेप है मेज़रमेंट के साथ उसमें क्रीम को डालना, और थर्ड स्टेप है इस तरह से छान लेना दोनों ही चीज़ों को मेल्ट करने के बाद। तो हमारा ट्रफ़ल हो गया है तैयार। अब हमें फाइनली अपने केक की ओर जाना है। तो ट्रफ़ल को आधे घंटे के लिए मैंने सेट होने छोड़ दिया था फ्रिज में, और इस तरह से थोड़ी सी ये सेट हो गई। इसे एकदम से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, फिर चॉकलेट के साथ काम करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ स्पॉन्ज को सोक कर लेना है। अगर नहीं भी हम सोक करते हैं तो काफ़ी मॉइस्ट था हमारा स्पॉन्ज, बिना सोक किए हुए भी ये बहुत ही टेस्टी लगता। इसके बाद यहाँ ट्रफ़ल को इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है पैलेट नाइफ से इक्वली चारों बगल। अब क्या करना है, इसमें साथ ही साथ क्रम कोटिंग लगानी है और ढेर सारा जाएगा इसमें चॉकलेट चिप्स। यहाँ मैंने डार्क चोको चिप्स का यूज़ किया है और इस तरह से भर भर के ले लिया है ताकि हर बाइट में मज़ा आ जाए। और जो स्पॉन्ज का निचला लेयर था उसे पलट के इस तरह ले लिया। अब किनारों में इस तरह से चॉकलेट को फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना हमारा जो सरफेस है प्लेन निकल के आया है। आज मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई इस ट्रफ़ल केक को तैयार करने में, क्योंकि फ्लेम को मैंने एकदम से लो रखा था शुरू से ही। तो इतना बेहतरीन, और जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी होती है उस पर भी हमारा स्पॉन्ज का फूलना वो भी तय करता है।
तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपने बैटर को डालते हैं और फ्लेम को एकदम लो रखते हैं तो इस तरह से आपका स्पॉन्ज एकदम बढ़िया निकल के आएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं, या तो फ्लेम को हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होता है, केक बीचों बीच ज़्यादा फूल जाता है, फट जाता है, डोम शेप ज़्यादा निकल आता है। तो ये सारी बातें हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर तैयार करते हैं अपने केक स्पंज को तो काम करना आसान हो जाता है इसके साथ। और आपने देखा कि एकदम मैंने काफ़ी जल्दी इक्वली से स्प्रेड करके ट्रफ़ल को तैयार कर लिया। आज मुझे एकदम परेशानी नहीं हुई। कई बार क्या होता है, जब मैं ट्रफ़ल केक बनाती हूँ तो स्पॉन्ज का जो ऊपरी हिस्सा होता है डोम हो जाता है, फिर चॉकलेट के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया, एक बर्तन में गर्म पानी लिया और पैलेट नाइफ को डिप करते हुए इस काम को किया। तो अब इसकी वज़न की बारी है। अभी तो सिर्फ ये चॉकलेट केक हमारी तैयार हुई है और इसका मेज़रमेंट करके मैं आपको शो कर रही हूँ। अभी ये 1 kg से थोड़ी सी कम है, यानी 130 ग्राम, 130 ग्राम इसे और बढ़ाना है। तो इसमें हम लोग चॉकलेट का और भी काम करने वाले हैं, साथ ही जाएगी फ़ोटोशीट। तो फ़ोटोशीट मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज कर दी थी, जिससे ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है इसका प्लास्टिक। और इसे मैंने कट लगा लिया। जितना पार्ट मुझे यूज़ करना था सिर्फ उतने पार्ट को मैंने रखा, बाकी हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। और इस तरह से स्मॉल स्टार नोज़ल के साथ यहाँ मैं पतला वाला बॉर्डर डिज़ाइन दे रही हूँ, क्योंकि इस जगह में ज़्यादा स्पेस मुझे मिला ही नहीं। तो यहाँ छोटे वाले स्टार नोज़ल का मैंने यूज़ किया। अब किनारों में काफ़ी स्पेस था तो वहाँ मैंने 1M नोज़ल का यूज़ किया और कुछ रोसेट को तैयार कर लिया। दूसरे साइड में भी इसी तरह से मैं कुछ रोसेट तैयार कर रही हूँ और बाकी बचे हुए एरिया में स्टार नोज़ल से, स्मॉल स्टार नोज़ल से इस तरह बॉर्डर डिज़ाइन दे देना है। और बेहद ही आसान तरीके से आज हमारी 2 kg एनिवर्सरी केक हो गई है तैयार। और बहुत आसान है दोस्तों फ़ोटोशीट वाला केक तैयार करना घर पर। तो कई बार क्या होता है, मैं ही घबरा जाती हूँ, तो मैं औरों की बात नहीं करूँगी, मैं काफ़ी घबरा जाती हूँ जब भी मुझे फ़ोटो केक की ऑर्डर आती है। पर आज बड़ी आसानी से ये रिमूव हो गया और इस पर मैंने काम भी कर लिया। तो इस तरह की आसान वाली केक डिज़ाइन के लिए, केक रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर पर। मैं हमेशा की तरह फिर से मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।